जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व एवं इस दिन क्या करें क्या ना करें। जन्माष्टमी का व्रत हर साल भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस साल भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि 19 अगस्त को है, लेकिन जो लोग जन्माष्टमी व्रत करते हैं उन्हें सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि में 18 अगस्त को ही व्रत करना चाहिए। लेकिन जो लोग जन्माष्टमी उत्सव व्रत करते हैं उनके लिए व्रत 19 अगस्त को होगा। दरअसल जन्माष्टमी पर तिथियों का ऐसा संयोग बन रहा है कि 2 दिन अष्टमी तिथि लग जा रही है। 18 अगस्त को रात में 9:21 से अष्टमी तिथि लगेगी और 19 अगस्त को सुबह से ही अष्टमी तिथि रहेगी। लेकिन 19 अगस्त को रात 10:59 पर ही अष्टमी समाप्त हो जाएगी। इसलिए जन्माष्टमी व्रत 18 अगस्त को करना शास्त्र संगत है। जन्माष्टमी व्रत का नियम है कि जिस रात निशीत काल में यानी मध्य रात्रि के समय अष्टमी तिथि लगती है उसी दिन श्री कृष्ण जन्म व्रत किया जाता है और अगले दिन जन्मोत्सव मनाया जाता है। 18 अगस्त को निश्चित काल में अष्टमी तिथि होने से गृहस्थ जनों के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत इसी दिन करना शास्त्र के अनुकूल होगा। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने वाले को सुबह स्नान ध्यान करके सबसे पहले बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। जो लोग निराहार नहीं रह सकते वह चाहे तो कुछ फल खा सकते हैं। व्रती को इस दिन मन वचन से सात्विक व्यवहार करना चाहिए। किसी के लिए बुरा विचार ना लाएं और किसी से बुरा ना कहें। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करें। जन्माष्टमी व्रत में मध्य रात्रि की पूजा का सबसे अधिक महत्व है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए जन्माष्टमी में मध्य रात्रि के समय की जाने वाली पूजा का सबसे अधिक महत्व है। अब की बार रात के 12:03 से रात 12:47 तक निश्चित काल रहेगा, यानी कुल 44 मिनट तक का समय है, जो श्री कृष्ण के भक्तों के लिए सबसे खास है। इस समय लड्डू गोपाल और छोटे कान्हा जी का 16 श्रृंगार करके उनकी विधिवत पूजा करें। कान्हा को स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं, बांसुरी और गौ भी कान्हा के साथ रखें। फिर पुष्प और पंचामृत से कान्हा की पूजा करके माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसी प्रसाद के कारण व्रती को व्रत संपन्न करना चाहिए और फिर रात में फलाहार करके रात्रि जागरण करते हुए अष्टमी व्रत पूरा करना चाहिए। अगले दिन अन्न जल ग्रहण करें। जन्माष्टमी की रात को व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए होता है। सबसे पहले स्नान करके तन और मन से खुद को पवित्र कर लें। फिर इसके बाद अपने एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर अपने लड्डू गोपाल को एक थाली में रखकर दूध
दही, शहद, घी, शक्कर आदि से स्नान करावें। इसके बाद उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें वस्त्र आभूषण आदि पहनाएं। जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर के मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। इसके बाद कान्हा को पुष्प, फल, पंजीरी, चरणामृत आदि अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में जो कुछ भी है प्रसाद अर्पित करें, उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का विधि विधान से जप करें। मान्यता है कि जन्माष्टमी की रात को भक्ति भाव के साथ श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ और भजन का कीर्तन करने पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव वाले दिन रखे जाने वाले व्रत की अपार महिमा बताई गई है, जिसे विधि विधान से करने पर व्यक्ति की सभी कामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। मान्यता है कि जन्माष्टमी के व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे जीवन से जुड़े सभी सुख प्राप्त होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह व्रत व्यक्ति को अकाल मृत्यु और पाप कर्मों से बचाते हुए मोक्ष प्रदान करता है। जन्माष्टमी का व्रत करने पर व्यक्ति को 1000 एकादशी के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में भूलकर भी बासी या मुरझाए फूल का प्रयोग न करें। यदि संभव हो तो पूजा में कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण को गाय से बहुत प्रेम था। ऐसे में जन्माष्टमी के पर्व पर भूलकर भी गोवंश को मारना या सताना नहीं चाहिए, अन्यथा पूजा और व्रत का फल नहीं मिलता है। जन्माष्टमी के व्रत को रखने वाले को भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस पावन व्रत को रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पूर्व से ही लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब जैसी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। जन्माष्टमी में किसी के प्रति गलत विचार नहीं लाना चाहिए और न ही किसी व्यक्ति को अपशब्द कहना चाहिए। जन्माष्टमी पर न तो तुलसी की पत्तियां तोड़नी चाहिए और न ही किसी पेड़ पौधे को काटना चाहिए। जन्माष्टमी की पूजा के लिए तुलसी दल एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख लेना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भूलकर भी काले वस्त्र पहनकर पूजा ना करें। इसकी वजह पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है।